मैं सबसे पहले अपनी जो स्टार्टिंग है कि जब मैं कराची आया था, कराची क्यों आया था और किस वक्त आया था। मैं 1986 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था। एग्ज़ाम दे के मेरे घर वाले चाहते थे कि आगे कॉलेज में एडमिशन ले वहीं पे, लेकिन हमारे घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो मैं वालदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कराची भाग के आया था। मेरे पास किराए के पैसे पूरे नहीं थे। 47 रुपीज़ का टिकट था उस वक्त ट्रेन का, और मेरे पास 47 नहीं थे। तो स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन मास्टर है उसने मैं आके बैठा तो मेरे से वो मांगा, उसने प्लेटफॉर्म का टिकट। मेरे पास प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं था, तो उसने मुझे अंदर ले गया फ़ाइन करने के लिए। जब मैं फ़ाइन करने ले गया तो मुझे थोड़ा, उसने देखा मैं, अब लाजिम बात है 86 में मैं बच्चा था, तो थोड़ा जो है वो दिल भर आया। तो उसने मुझे पूछा कि क्या वजह क्या है। मैंने फिर उसको पूरी अपनी कहानी बताई। मुझे ले गया, उसने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने बोला कितने पैसे हैं। मेरे पास इतने पैसे हैं। बकाया पैसा उसने डाल के अपनी तरफ से मुझे टिकट दिलाया। टिकट दिला के मैं इस तरीके से कराची आ गया। मैंने आके यहाँ पे तगारी उठाई, मैंने आके यहाँ पे वेटरी की, हर किस्म की मजदूरी की। और जब मैं वेटरी कर रहा था तो मेरा रिज़ल्ट आ गया, मुझे वापस जाना था। तो दुकान के मालिक ने बोला कि तुम इतनी मेहनत करते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सुबह के टाइम कॉलेज में एडमिशन ले लो, शाम के टाइम तुम मेरे पास जॉब किया करो। मैं सुबह 7 बजे तैयार होकर कॉलेज जाता था और फिर वापस आके मैं वहाँ जॉब करता था। रात 1 बजे तक मैं वहाँ जॉब करता था। उसके बाद फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में भी वक्त गुजारा, मास्टर किया। मास्टर करने के बाद इस दौरान मैंने अपना सोचा कि कारोबार करूँ। मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, मैंने पहला कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 500 रुपये का लिया था NED यूनिवर्सिटी से। एक पंखे का, AC का पंखा था, वो लेके आना था। मुझे जितनी खुशी उसकी हुई, उसके बाद मैंने करोड़ों के काम किया लेकिन कोई खुशी नहीं हुई जितनी उस 500 वाले काम की खुशी हुई। उसके बाद मैंने बहरहाल वक्त आया, फिर शादी भी की, फिर हालात बदलते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हर चीज़ से नवाजा है। तो बग़ैर घर से कुछ लिए हुए, बग़ैर किसी की इन्वेस्टमेंट लिए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास मेरे मालिक ने घर डिफेंस में अपना दिया हुआ है, गाड़ियाँ भी हैं, हर चीज़ अल्लाह के साथ ने दिया हुआ है। देखिए, मुझे शुरू से ही खुददारी पसंद है। सही, ना झूठ ना फ़रेब। जो बंदा, देखें, हमारा पाकिस्तान से यहाँ पढ़ा लिखा लड़का जब पाकिस्तान से बाहर जाता है वहाँ झाड़ू देने में भी शर्माता नहीं है। सही। लेकिन अगर अपने मुल्क के अंदर झाड़ू लगाना पड़ जाए तो वो उसको शर्म आती है। सही। मैं कहता हूँ कि एक रेडी लगाने वाला 70-75 हज़ार कमा सकता है इस महीने, एक महीने में, पर डे 2-2.5 हज़ार रुपये आराम से महीने के 70-75 हज़ार महीना कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे 15,000 2,000 की नौकरी के लिए धक्के खाता है, 10 लोगों की बातें सुनता है, सब कुछ करता है। मैं आज के नौजवान को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इंडिपेंडेंट बने और अपनी मदद आपके तहत आपको कोई आपको बना के नहीं देगा, आपको अपने आप खुद बनाना है। आपके अंदर एबिलिटी मौजूद है लेकिन आप करना नहीं चाहते। देखिए, मसला ये है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक कानून तोड़ता है, वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। सही। लेकिन हमारे पाकिस्तानी, और वहाँ पे मैंने तज्जिया किया पाकिस्तानी और इंडियंस में, पाकिस्तानी छोटा चोर है, इंडियन बड़ा चोर है। इंडियन प्री प्लान चोरी करता है वो बैंक से मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन पाकिस्तानी क्या करता है, पाकिस्तानी एक दूसरे के भाई से किसी से 500, किसी से 200, किसी से 1000 लेके उसके बाद उसका फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। ये वहाँ पे बड़ी ख़राबी है दुबई के अंदर। बाकी रहा बिज़नेस का सवाल, तो बिज़नेस जो है वो वहाँ पे अच्छा है क्योंकि वो पाकिस्तानी 1 रुपये के मुकाबले में इस वक्त 50-51 रुपये का दरम है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप वहाँ 1000 कमाएंगे तो यहाँ का 50-51 हज़ार बनेगा और वहाँ पे बिज़नेस बेहतर है इसकी निस्बत, लेकिन अखराजात भी उसी हिसाब से हैं। अब मैंने एक प्लानिंग के तहत गया था कि भी मुझे इस तरीके से बिज़नेस करना है। मैं जो है वो 8 साल लगाए और 8 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जो चीज़ें मुझे अचीव करनी थी वो मैंने की और मैंने दुबई छोड़ के वापस आ गया। देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो कोई आपका अपना नहीं होता। जब आप घर से निकलते हैं तो लोग 10 जो है वो ऐसी नज़रें आपको देख रही होती हैं कि हकारत से, कि ये कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, जूती इसकी ऐसी है, ये शक्ल से भी पेंडू लग रहा है, तो लोगों की मेंटालिटी कुछ और होती है। लेकिन जब आपके पास, अब मैंने अचीव कर लिया तो वही लोग जो हकारत से देखते थे वो भाई भाई करके आके बात करते हैं। अचीव करना है तो वो इस तरीके से कर लें। कराची में पहुंचा, मेरे यहाँ पे एक जानने वाले थे, वो यहाँ पे मजदूरी करते थे। सही। उन्होंने मुझे वहाँ से लेके मुझे अपने घर पे ले आए। उसके बाद सुबह के टाइम हमने एक रेती का ट्रक चढ़ाना था
3rd फ्लोर पे। मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, क्योंकि मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा था, स्कूल जाते थे, घर में आके खेलना कूदना होता था, कभी कोई काम तो नहीं करते थे। तो मैंने जो है वो ट्रक हमने रेती कंधे पे उठा के चढ़ाया ऊपर। मुझे दूसरे तीसरे दिन जो है वो बुखार आ गया। अच्छा। तो 1 हफ्ता में बीमार पड़ा रहा, लेकिन फिर हिम्मत नहीं आ रही, फिर बा उठे, फिर दोबारा काम शुरू किया। सही। तो लोगों के नजरें तो देखें, मसला है कि आज भी आप देख लो, आप छोटी गाड़ी में आप जा रहे हो तो बड़ी गाड़ी बराबर वाले से गुजरेगा तो हकारत से आपको देखता हुआ जाएगा जैसे आपने कोई जुर्म कर लिया है। तो पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जहन में बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन आपके बारे में क्या सोचता है वो उसका फेल है। अच्छा। दुनिया में अगर आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं। जब कभी भी अगर आप नहीं पूछते और खुदा ना खास्ता कभी आपको तकलीफ़ आती है तो सबसे पहले वही खड़े होंगे। तो उनको ना पूछना, तो मैं कहता हूँ कि वो कम ज़र्फ़ा इंसान। देखें, जब आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन अगर अल्लाह पे भरोसा नहीं करते तो अल्लाह ताला भी आपके लिए कोई वैसे ही वो नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला पे आप भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदे का भरोसा कभी नहीं टूटने देता।